अब देखना देवर भाभी को कैसे कैसे गुलाल लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में गुलाल लगवाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों हम लेकर आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। एक तरफ है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों आज का टॉपिक है होली कैसे मनानी चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और लेते हैं विचार देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के। अब देखना देवर भाभी को कैसे कैसे गुलाल लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में गुलाल लगवाएगी। देवर हो, देवर बेटा होता है। अगर देवर को रंग लगाना है तो बड़ी भाभी के पैरों में गुलाल लगाना चाहिए। जो अच्छा देवर होगा वो भाभी के चरणों में गुलाल लगाएगा, और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में गुलाल लगवाएगी। आजकल पैरों में लगाते गुलाल, गालों पे भाभी के गुलाल लगाओगे। देवर हो, देवर बेटा होता है, लेकिन बेटे में भी और देवर में भी भेद होता है, याद रखना। देवर जवान होता है और बेटा छोटा होता है। अगर जवान देवर गालों पे कोई स्पर्श करेगा, गुलाल स्पर्श करेगा, लगाएगा, कौन सी पवित्रता रह जाएगी जरा बताना। तो दोस्तों अभी आपने सुने देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। हैं कि परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसे भक्तिहीन प्राणी जो होता है आपको कितना त्याग किया जाएगा, पर परमात्मा कहते हैं कि आपको एक श्वास उस श्वास का ऐसा मंत्र दिया जाएगा सतनाम, जिसके एक ही सिमरण की इतनी कमाई बनेगी आपकी। कहते हैं सतनाम तराजू के एक पालड़े में, और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ये तीनों लोक तो पासेंग रख दे, जो सौदे में नहीं है। इससे हटकर इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक हैं, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, इंद्र का लोक और शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, और उस ब्रह्मलोक के अंदर और धर्मराय का लोक, ऐसे एक इंद्र का अलग से लोक है, एक कॉमन स्वर्ग है। इस तरह के 14 लोक चढ़ा दे, और एक श्वास उस श्वास के सतनाम की परम संत से दीक्षा लेकर के सिमरण की कीमत एक पालड़े में रख दे, और 3 लोक पासंग रख दे। कहते तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, कि अब खुशी मनाओ तुम, ये झूठी होली मनाओ लाल पीड़े मुंह करके, वो नहीं। अब होगी असली खुशी, अब असली होरी। एक सतनाम की कीमत आपको कितनी मिलेगी। तो कहने का भाव ये है कि जैसे भक्तों से कहा जाता है कि आप जी ऐसे करो ऐसे करो, ये क्रियाएं बताई जाती हैं जो स्टूडेंट को, विद्यार्थी को टीचर बताया करता है, ये होमवर्क, ये क्लास वर्क। तो कई अनजान भक्त कहते हैं मैंने जोत भी चढ़ा दी, 6 महीने हो गए, नाम भी ले रखा है, और मुझे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, पाठ भी करा लिया। तो दर्शकों अभी आपने दोनों संतों के विचार सुने, तो आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा कि मन को कौन कंट्रोल करता है। तो वीडियो में पूरा देखने के बाद वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेट बढ़ता है। तो दोस्तों हम ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब ये सोचना, जैसे सर्दी के मौसम में दिसंबर और जनवरी, ये हरियाणा प्रदेश सर्दी खूब जोर की गिरती है, और उस समय आप जी ने
कोई स्वेटर पहन रखी है और आप ये कहते हो कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी है, कपड़े भी मोटे पहन रखे हैं और फिर भी मुझे ठंड लग रही है, तो पुण्यात्माओं समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो समझदार होगा? न्यू कह उस स्वेटर ने भी उतार दे कि क्या फायदा हुआ इससे, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, कपड़े भी निकाल दे। ये तो बौड़ी बूझ करेगा इस बात ने, ये सिर्फ जो कति मूर्ख होगा। समझदार व्यक्ति क्या करेगा? स्वेटर आपने डाल रखी है, स्वेटर की जितनी क्षमता है उसने उतना बचाव आपका सर्दी से कर रखा है, उसके लिए यूं नहीं कि उसने निकाल के धर दे और कपड़े भी उतार दे, क्या लाभ हुआ? वो तो महामूर्ख होगा। तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि जर्सी और पहने और उससे भी ना सर्दी फिर भी ठंड लगे तो काम बड़ोड है। तो पुण्यात्माओं धर्म से ही दुख दूर होंगे, भक्ति से ही। भक्ति में सारी चीज इंक्लूड हैं, दान भी, सिमरन भी, नित्य नियम भी, मर्यादा भी। और जैसा भी आप दान धर्म कर रहे हो यूं समझ ले आपने स्वेटर पहन ली और उस स्वेटर उतारने से कोई लाभ नहीं होगा, और बढ़ाना पड़ेगा। आप जर्सी और पहन लो और जुराब अच्छी मजबूत पहन लो, यानी धर्म को बढ़ावे, घटन नहीं दे। भक्ति बढ़ानी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, तभी आपको सफलता होगी। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, आपको यथार्थ भक्ति मार्ग सुनने को मिला और ये वो शुभ दिन है। आज के दिन दास का ये अध्यात्म जन्म हुआ था। दास के लिए तो ये एक सौभाग्य है दास का कि मुझे इस दिन भगवान मिले। आपके लिए भी वरदान सिद्ध हो गया ये दिन कि आप तक भी परमात्मा का विज्ञान पहुंचा और आपको सही मार्ग मिला। इस पर डटे रहना, लगे रहना, औरों को भी समझाना। बोलो सतगुरुदेव की।